बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक खैर व आफियत के साथ आप सब लोगों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और साथ साथ आप लोग तमाम उन लोगों का, अपनों का, गैरों का हक अदा कर सकें। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए रास्ते और आगे वाली जितने भी मराहिल हैं वो जिंदगी के आसान हो। माया कहानी एक बार फिर न्यूज़ 1 पर आपके साथ बराह रास्त। एक दफा फिर बता दूं आपको, हम ईद के दोनों दिन यानी कि आज और कल, हफ्ता और इतवार भी आपके साथ बराह रास्त हैं। बड़ी अजब सी बात है, जहां इतनी खुशियां, इतनी चहलकदमी, इतनी रौनकें, कुर्बानियां हो रही हैं, गोश्त बट रहा है, खाने बन रहे हैं, लज्जत पकवान की खुशबुएं आ रही हैं, तैयारियां मसालों की बातें हो रही हैं, वहां पर ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जहां पर ये वो वाली बात नहीं कर रही जो बड़ी अक्सर अमूमन हम बात करते हैं सर, भाई उनका भी ख्याल करना चाहिए, उनको भी याद करना चाहिए। जेन्युइनली अगर मैं आपको बताऊंगी कि किस शोबे से आज के जो इस माया कहानी की जो गेस्ट हैं, वो आपको पता चलेगा कि जिनका बकरीद जैसे मौके पर उनका वैसे ही काम थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन कोरोना और कोविड की वजह से जो एक झटका आया ना, उसमें ये एक वो शोभा, वन ऑफ द एक्चुअली प्रोफेशंस जिसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट आया, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा सफरिंग आई, वन ऑफ द प्रोफेशंस। जब आप सुनेंगे तो आपको वाकई में हैरानगी होगी। इतनी बड़ी तादाद वो वाली जिनको हम रोज देखते अपने आंखों के सामने और उनकी जिंदगी तब्दील होकर रह गई। एक छोटे से स्क्वायर जैसे एक एरिया में वो अपने घर में रहते हैं। वो कौन है? वो आज के दिन जहां पूरी दुनिया के दस्तरखान सजाने वालों में से वो लोग थे, आज उनके खुद के दस्तरखान वीरान पड़े हैं। मेरा ख्याल है आज ईद का पहला दिन है और उनकी कहानी बहुत ही मुनासिब थी आज के दिन के लिए, क्योंकि अगर हम सुने ना तो हमें बहुत कुछ याद आएगा, बहुत सारी फ्लैशबैक्स आएंगे, बहुत सारी वो स्टोरीज याद आएंगी जब हमने इनको देखा था, इन लोगों को काम करते हुए। ये कौन है जिनकी बहुत रौनकें थी, आज ये रौनकों को तरस चुके हैं। कभी ये दस्तरखान की रौनक थे, आज इनका दस्तरखान वीरान है। इस वक्फे के बाद माया कहानी में हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर आप लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अभी इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। माया कहानी में एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। बराह रास्त आप लोगों के साथ हैं न्यूज़ 1 के स्टूडियो से। वक्फे पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जिनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो उन लोगों में शामिल हैं जो एक वक्त में बहुत लोगों के दस्तरखान, उन लोगों को खाना सर्व करना, उन लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखना, और जिनको खाना खिलाने का शौक होता है वो वाकई बहुत बड़े दिल के मालिक होते हैं। सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली वन ऑफ द प्रोफेशंस वाज, जितने भी हमारे वेटर्स हैं, जितने भी हमारे सर्विंग, जितने भी हमारे स्टीवर्ड्स, जितने भी हमारे वो लोग जो खाना पीना होटल, रेस्टोरेंट्स में और कैफेज में और ढाबों पे जो सर्व करते थे, वो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर। जितना इनको अफेक्ट हुआ है, उनके घरों का क्या हाल है, उनकी फैमिलीज का क्या हाल है, उनके खुद का क्या हाल है, आइए जानते हैं। आज माया कहानी में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैम। शहजाद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं किस मुंह से आपको ईद मुबारक कहूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको ईद मुबारक किस दिल से कहूं, किस सोच से कहूं, किस तरह कहूं, नहीं मालूम। लेकिन मुझे प्लीज बताइए सबसे पहले आपके यहाँ आने की वजह क्या है और अपनी कहानी आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया था कि हमारे साथ अभी जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। जॉब्स नहीं है। जहाँ मैं जॉब कर रहा था तो उन्होंने मुझे अचानक मुझे बताया कि ये क्या कहते हैं, आपका हमारा बजट नहीं इस तरीके का, जो हम आपकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और बीच में लॉकडाउन हो गया तो वो एकदम से मुझे मतलब फायर करवा दी इन्होंने कि अब मतलब अभी आपके हमें मतलब जरूरत नहीं। हालांकि मैं उस रेस्टोरेंट को तकरीबन 7 ईयर दे चुका हूँ। मैं 7 साल से उनके साथ काम कर रहे थे? था। अच्छा, ओके। तो अचानकली उन्होंने इस तरीके से बताया कि भाई वो हमें मतलब आपकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। हालांकि जरूरत थी, मतलब वो किसी बिना पे उन्होंने अपने
और उस लेकिन हो मामला सकता है उनकी भी मजबूरियां हो, उनकी भी साथ साथ ये प्रॉब्लम्स हो लेकिन कि मैम वो मैं इतने अरसे तो उनके साथ था तो मैं उनको जानता था क्योंकि मैं मैनेजमेंट का बंदा था तो मुझे अच्छा। बेहतर तरीके से पता था। ओके। तो इस वजह से हालांकि इतना ज्यादा अर्जेंटली जरूरी नहीं कि फायर करना था। अगर अच्छा। चलाना चाहते तो चल सकते। हालांकि उनको मेरी बेटी की कंडीशन का बहुत अच्छी तरीके से पता है। ये जो मेरी छोटी बेटी है इनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। किस चीज के? इनका पहला ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, ओहो। सेकंड ऑपरेशन हुआ है इनकी आइज का, और थर्ड ऑपरेशन अभी रिसेंटली हुआ है इनके दिमाग का, जो कि इसकी यहाँ डिवाइस लगी हुई है। अच्छा। ये पूरा ये पाइप जा रहा है इनके पेट में फोल्ड हो गया और इनकी कंडीशन ऐसी है कि मतलब किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। मतलब हम इस पे कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी पूरी रात मैं और मेरी वाइफ जागते रहते हैं कि हमें मतलब इसका 1 मिनट का भी मतलब वो नहीं कर सकते हम इस पे कि हम रिस्क ले सकते हैं। हल्की सी डस्ट हो या कुछ भी, हल्की सी ठंड हो, इसकी तबीयत ऐसी हो जाती है कि वो हमसे पेपर पे लिखवाते हैं। तो ये टेम्परेचर सही है इसके लिए? नहीं इसको ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं ये बेहतर है। ओहो। तो जब जब गई है इन्होंने तो मुझे इन्होंने पेपर पे लिखवाया कि आपकी बच्ची मतलब 100 में से सिर्फ 5% है, वो भी हम चांस लेंगे। अरे उस पे बहुत मुश्किल से हमने मतलब जब भी मैं गया हूँ इसकी कमर से तकरीबन लाइफ में 5 दफा पानी निकल चुका है जो टेस्ट के ओह लिए। गॉड। 1 दफा पैरालाइज हो चुकी थी है, जिसकी वजह से हम तकरीबन 7 महीने तक बहुत ज्यादा परेशान थे। अभी भी इसकी कंडीशन ऐसी है कि मैं इसको हर जगह मतलब अपने साथ लेके घूमता रहता हूँ। अगर वाइफ नहीं है आगे पीछे कहीं हो तो मेरी जिम्मेदारी टोटल इसको देखना, मतलब इसका खाना पीना जो भी है, एक बैग जैसा लेके मैं घूमता रहता हूँ हर चीज का। इसको मतलब भूख ज्यादा लग जाए कुछ भी इस तरीके शहजाद, के। अब क्या जिंदगी से क्या जिंदगी हो गई है? मैम पहले तो मैं बहुत अच्छा टाइम था, लेकिन अब एकदम से इन्होंने क्या अच्छा टाइम था? अच्छा था मतलब ये नहीं कि हम सही तरीके से कमा रहे थे, इस तरीके के मामलात नहीं थे। अब एकदम से जॉब चले गई, अब घर पे मैं तकरीबन 3-4 महीने से बैठा हूँ। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे लिए कि मतलब कि छोटे छोटी मतलब बच्चों के अखराजात नहीं पूरा कर पा रहा हूँ मैं। लेकिन आपको नहीं लगता शहजाद साहब कि ओवरऑल ही इंडस्ट्री पर, ओवरऑल ही जो है वो जॉब सेक्टर में ओवरऑल ही सबको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? मतलब कोई एक रेस्टोरेंट को नहीं, कोई एक इंडस्ट्री को नहीं, सबको इसका बहुत फर्क बिल्कुल पड़ा मैम है। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से किसी और का शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा जितना मेरी अपने साथ मेरी बच्ची का है। बाकी अगर इसका प्रॉब्लम नहीं है तो वैसे तो हम हर बंदा गुजारा कर लेता तो है। कैसे गुजर बसर हो रहा है आपका? अभी मैं कभी ट्रक अड्डे चले जाता हूँ, कहीं पर दिहाड़ी मार ली, कभी किसी ने बुला दिया कि यार ये आ जाओ हमारे साथ, ये काम करवा लो वो करवा लो, तो कभी कोई 300 दे देते, कभी 400 अपने हिसाब से जो भी जिसका जो करे, क्योंकि उसको पता है कि बेरोजगार है। अब जो देंगे तो मतलब ज्यादा तो बोलेगा नहीं। इस तरीके से मतलब बहुत आपने मुश्किल। तालीम कहाँ तक हासिल की है? मैम ज्यादा नहीं, मेरी 8 क्लास है। ओके। हम इस वजह से क्योंकि हमारा घराना थोड़ा मिडिल क्लास है, मैं माड़ीपुर में रहता हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा जिस जमाने में मैंने पढ़ाई छोड़ी थी तो उस जमाने में इस मतलब पढ़ाई का इतना ज्यादा रुझान नहीं था, जो कि अभी बहुत मिस करता हूँ कि अगर मैं पढ़ लेता तो आज मैं कहीं मतलब एक अच्छी पोस्ट पे लगा होता। लेकिन यहाँ पर भी मेहनत बहुत की मैंने, रेस्टोरेंट में बहुत मेहनत की। यकीन माने कि मैंने ब्रूम मॉब वॉशरूम तक साफ करके दिया इनको। मैंने कहा कि मेरे साथ मतलब मैं बच्चों के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन एंड में इस तरीके से मेरे साथ ये करेंगे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ इस तरीके से कि हालांकि मैंने अपनी तरफ से शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था। क्या आपकी जगह किसी और को रखा उन्होंने? जी बिल्कुल इसी तरीके से हुआ था, इसी तरीके से, क्योंकि मेरी उस टाइम पे 20,000 सैलरी थी। मतलब जो जिसको लगा उसको 25,000 देके रखवा रहे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमारी 7 साल की मेहनत आप किस तरीके से भूल सकते हैं ना। मैंने आपको वजह बताई कोई? नहीं, कुछ भी नहीं। हम मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे आपको सैलरी। मैंने कहा 20,000 छोड़ के आप 25,000 दे रहे हैं। कह रहा हम उनसे और भी काम लेंगे, हालांकि कुछ भी काम नहीं था, कुछ काम नहीं था। ये सिर्फ एक था कि बंदे को हटा के मतलब PR लगा के बस किसी न किसी को आगे करना। मेरे साथ PR नहीं थी कोई, मेरे जो अपना आया था अपने बलबूते पे जितना करना था कर चुका। बस उन्होंने जब निकाला तो मैं कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि अक्सर फिर ये लोग सैलरियां रोक देते हैं। फिर अब सैलरी के लिए चक्कर लगाते रहो, जितनी सैलरी नहीं होती इतने का पेट्रोल लग जाता है। आओ बार बार इनके पास जलील करते रहते, कभी यहाँ बिठा देते कभी यहाँ बिठा देते, बॉस नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं है, इस तरीके से बहुत ज्यादा मसला होता था। तो अभी जब इनके हॉस्पिटल्स के लिए जब मैं छुट्टियां करता था, मुझे जितनी भी छुट्टियां की है मेरे सबके पैसे काटते थे।
हालांकि मैं हर वीडियो, हर तस्वीर, हर टेस्ट, हर MRI, आपका हर कितना जाना आना होता था इसकी? मैम मैक्सिमम में तकरीबन ये उस टाइम पे 2 साल की थी। अच्छा, तो तब आपका से हम- कितना जाना, कितना मतलब कितने दिन आप चले जाते थे? जैसा कितनी भी छुट्टियां 2 मतलब महीने कितना करते थे? दो नहीं, इसमें जब 13 दिन, 15 दिन, 14 दिन, क्योंकि उसके बीच बीच में मैं जाता था, क्योंकि मैं एकदम से लंबा वो नहीं दे सकता। तो इस कितने दफा दिन की आपने छुट्टियां करते थे एक साथ? तकरीबन 13 दिन हो जाता था, तकरीबन 20 दिन भी हो जाती थी, इस तरीके से। लेकिन मैंने आप इनको समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रही हूँ जी आपसे? जी कि जब इतनी छुट्टियां हो जाएं, 12-12 दिन, जी 13-13 दिन, जी तो जहाँ जिम्मेदारियां होती हैं, जहाँ आप काम कर रहे जी। होते हैं, वहां पर आपकी मौजूदगी जरूरी होती है। बिल्कुल एट दी एंड हम जब काम कर रहे होते हैं तो इदारा हमारे हुनर, हमारे वक्त बिल्कुल और हमारी तालीम को बेसिकली वो डील होती है बेशक कि आप काम करेंगे हमारे लिए, जी। हम आपको उसका मुआवजा देंगे। ठीक है। तो जब हम काम नहीं कर पा रहे जी होते, मैम। कोई भी मजबूरी हो, जी। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, जी। लेकिन कोई भी मजबूरी हो और हम काम नहीं कर पा रहे हो, जिसके जी। लिए बल्कि जिससे हमारे घर चल रहा है, जिससे हमारा गुजर बसर हो रहा जी है, मैम। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हो जी तो जिन्होंने हमें काम दिया है, जी। क्या उनके साथ ज्यादती नहीं है? लेकिन मैम उन्होंने मुझे बोल के कहा था कि आप जाएं, आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बच्ची है कि आप उसको देखें, बेशक। उसके बाद हम आपके साथ मतलब कर लेंगे। एक आध दफा मतलब यूं समझे कि किया, लेकिन बीच में इसकी कंडीशन ऐसी होती थी कि बहुत दफा हुआ, बहुत दफा। 2 साल से लेकर अभी ये माशाल्लाह 9 ईयर की हो गई, बिल्कुल अभी भी इस तरीके से ये आती रहती बिल्कुल है। बिल्कुल सही। देखिए, जी। सबसे पहले फैमिली, सबसे जी। पहले घर, जी। सबसे पहले बच्चे। मैं हरगिज आपसे ये नहीं कह रही जी। कि आप बच्ची को छोड़ के जाते, सब कुछ जी। करते, लेकिन अगर आप शायद उनकी जगह होते, जी। आप भी शायद मजबूर हो जाते। पुराना साथ छोड़ने का किसी का भी दिल नहीं जी, चाहता, बिल्कुल मैम। दिल टूटता है। जी। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, जी, जी। लेकिन मैं चाहती हूँ आपके दिल में भी जो एक अगर कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है, कोई जी। सोच आकर बैठ गई है, जी, जी। कोई नेगेटिविटी आके बैठ गई है, तो वो निकल जाए। बिल्कुल मैम। क्योंकि जब आप अपने आप को उस जगह अगर रख के देखें, बिल्कुल। आपके साथ काम करने वाला बंदा, आपका जूनियर, आपका अंडर, जी। अगर वो अपनी फैमिली को लेके मजबूर है, जी। तो आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज आप भी बहुत सारे लोगों की आप कफालत भी कर रहे हैं, काम भी चलाना जी, है, बिल्कुल मैम। सबको देखना है। बिल्कुल मैम। मैं मानती हूँ जिंदगी आसान नहीं है, बिल्कुल मैम। इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि इस वक्त आपका गुजर बसर महीने का कितना हो जाता है? हमारा तकरीबन मैं 20,000 लेकर आता था उस टाइम पे। ओके। जब 20,000 में फिर बच्चों की फीस वगैरह ये, हाँ। लेकिन इस दफा जो लॉकडाउन में भी जो मुझे अपनी बच्चों की फीसें पे करनी है, तकरीबन विद कोर्स के साथ तकरीबन 15,000 से ऊपर तो उनको कोर्स अभी देना है मुझे, अब जो कि मेरे सर पे अभी है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां। एक छोटी ये, अच्छा। इसको तो हमने मतलब स्टडीज वगैरह से हटा चुके हैं, क्योंकि इसका एडमिशन दोबारा करवाना तो वही 25-15-20 हजार तक हमारा पड़ जाता है। तो तो हम वो एक ही बच्ची का है? अभी एक ही बच्ची का है, जो बड़ी वाली का है। तो ओके। जो कि वो अभी ना ऑनलाइन क्लास वगैरह कुछ भी इस तरीके का कुछ भी नहीं, जब से मतलब लॉकडाउन शुरू हुआ तब से घर पर है, और अभी तक घर पर। ये अभी तो ऑनलाइन सारे बच्चे घर पे ही हैं। कॉल्स का बोल दूं, इजाजत है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। एक दफा फिर मैं सबको बता दूं, आप सब लोगों को बहुत सारी दुआओं के साथ आज हम, क्योंकि ईद का दिन है, तो हम अपनी तरफ से थोड़ी सी खिदमत में और इजाफा करना चाहते हैं। अल्लाह पाक कबूल करे। हमारा नंबर ऑन स्क्रीन चल रहा है इस वक्त 033-302-33। इस वक्त स्क्रीन पे हट गया, तो नंबर बताना चाहती हूँ कि नंबर ऑन स्क्रीन चल रहा है। आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी कहानी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम इस वक्त जो है वो कंट्रोल रूम में आपकी कॉल्स का इंतजार करेगी। 0213430096 और 0333023747 हमारा सेल नंबर पर है। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप अभी भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज एक स्पेशल दिन है। हम चाहते हैं, क्योंकि अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं 14 अगस्त की तरफ। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान में एक होकर एक दूसरे के साथ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। इनकी कहानी को भी और आपकी कहानी को भी सुनेंगे इस हफ्ते के बाद। ईद उल अज़हा आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत मुबारक हो। आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त न्यूज 1 पर, माया कहानी बराह रास्त न्यूज 1 के स्टूडियो से। आज जो हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं, वो बहुत तवील अरसे तक एक जगह काम करते रहे एज अ स्टीवर्ड, और खाना सर्व करना, मेक श्योर करना, मैनेजमेंट देखना,
चीजें देखना, खाने की रौनकें देखना, क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, क्या उसको खाना अच्छी तरह बन के मिल गया कि नहीं मिल गया। और वो देखते ही देखते हालात कुछ इतने मुश्किल हो गए कि घर में एक नन्ही सी परी बहुत बीमार हुई, जिसकी वजह से उनका अपने काम पर जाना बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ। उसके बाद जिंदगी और मुश्किल हो गई। इनसे इनकी कहानी थोड़ी देर में सुनते हैं। चूंकि मैं अनाउंस कर चुकी हूं कि आज हम आपकी लाइव कॉल्स ले रहे हैं माया कहानी में। अगर आप अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं, आप हमें कॉल करें, हम आपसे सलाम दुआ करके आपको कंट्रोल रूम पे आपको फॉरवर्ड कर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? माया, मैं सादिया बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप सादिया? खैरियत से हैं? बस अल्लाह पाक ने रखा है, कहाँ चल रहे हैं। आई नो जिंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन क्या मैं कहानी है actually मैडम? अभी जो आपके साथ भाई बैठे हुए हैं जी और आपने बताया कि ये खाने पीने के काम में है। जी जी और मैं इनकी स्टोरी से, इनकी तकलीफ से, इनकी कैफियत से उससे रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी मरहले से गुजर रही हूँ इस वक्त। मेरे हस्बैंड एक होटल में मैनेजर थे और कोविड की वजह से उनकी नौकरी चली गई ओहो, और अब वो घर बैठे हैं, जाहिर है क्योंकि काम है नहीं, रेस्टोरेंट बंद हो गया। और जब खुलेगा तब तो मतलब तब तक हम क्या करें। अब अल्लाह सेहत दे उनकी बच्ची को, जिनको इतनी मरतबा परेशानियां उठानी पड़ी और नौकरी चली गई इनकी। अल्लाह पाक उस बच्ची को बिल्कुल सेहत दे। आमीन। मेरे अपने 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इनकी तकलीफ सुन के मुझे अपनी थोड़ी कम लग रही थी कि मुझे सिर्फ बच्चों का पेट भरना है, मुझे सिर्फ किराया देना है, मुझे सिर्फ बिजली का बिल भरना है। इस आदमी को तो अपने बच्चे की बीमारी भी देखनी है। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। मैं जितनी भी तकलीफ हो रहा हूँ, मुझे आज आपकी ये कहानी सुन के लग रहा है कि शायद अल्लाह ने मुझे थोड़ा कम तकलीफ में रखा हुआ है। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां करे और आपके शौहर और आपके बच्चों के लिए बेहतरीन बेहतरीन मामलात फरमाए। मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि बहुत शुक्रिया सादिया कॉल करने का और अपना दुख हमारे साथ शेयर करने का। बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत शुक्रिया शायद भाई कि आपने भी हिम्मत की और आप आए। मैं इसलिए नहीं कह रही कि ऊपरी सतही सरसरी तौर पे कह रही हूँ, मैं वाकई इस बात को दिल से कह रही हूँ कि आपने अपना दुख आके हमारे साथ शेयर किया, बहुत बड़ी बात है। आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा दर्द, कोई ऐसा वाकया, कोई जिंदगी का आपका ऐसा चैलेंज जिसने आपको बदल के रख दिया, आप अगर अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, हमारी टेलीफोन लाइंस आज के शो के लिए आपके लिए हमने ओपन की है और नंबर आप चाहें तो बाद में भी नोट करके कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लाइव कॉल करनी है, बात करनी है, तो नंबर्स ऑन स्क्रीन आ रहे हैं। शायद भाई अब मुझे बताइए, जब इसकी तबीयत उस वक्त जो आपने कहा था 12-13 दिन आपकी छुट्टियां हो जाती थी, क्या उसके बाद इतना बड़ा बड़ा गैप आया कि आप इसको आपकी जरूरत पड़ी हो, या उसके बाद जरा कम हो गया टाइम? मतलब नहीं, ये जब भी बीमार होती है तो इसका मैक्सिमम 15 दिन 20 दिन इसका इतना कोर्स चलता है वहाँ पर। तो फिर आप कैसे समझते हैं, कैसे जिंदगी आप करेंगे, काम कैसे करेंगे? कोई भी नौकरी होगी, 5 दिन की होगी, 6 दिन की होगी, कभी कभी 7 दिन की भी होती है। आप कैसे नौकरी करेंगे इसकी तबीयत और इसकी सब कुछ देखते हुए? कंडीशन इस तरीके की हो गई थी। वैसे तो ये भी जैसा बच्ची फीमेल वार्ड में होती है, करेक्ट, लेकिन मैं जब भी गया हूँ तो मैंने इसको मेल वार्ड में किया है। सेकंड ये क्योंकि मुझे साथ वाले स्टाफ वगैरह कहते थे कि इनकी मम्मा को बुलाएं, आप फीमेल में करवाएं। मैंने कहा नहीं, जब तक मैं हूं, क्योंकि देखने वालों ने बताया मुझे कोई अपना है, क्योंकि मेरा वो इससे प्यार है मुझे, मतलब मेरी लाइफ में, मतलब मेरी दुनिया में मेरे इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसने, मैंने जितना बुरा टाइम गुजारा ना वहां पर, इतना आज तक मैंने अपनी लाइफ में अपने पे कभी नहीं किया। ना मैंने कभी अपनी फैमिली में कितना बुरा टाइम देखा कि जितना इसको देखा है। ये इसको मैं मतलब बसों में ले लेके भागा हूँ। मेरे पास किराए नहीं होते थे, लेकिन मुझे नहीं पता होता था कि मुझे किस तरीके से हॉस्पिटल पहुंचने, मैं पहुंचाता था वहां जाए, वहां पर जाके वो इस तरीके से बोलते थे कि नहीं यार आप मतलब अब लिखेंगे तो हम प्रोसेस चलाएंगे। और मुझे बाज़ औक़ात बंदे बोलते थे कि यार आपने लिख तो लिया, शायद आपकी बच्ची वापस नहीं आए, क्योंकि वो हमसे यही तकाजा करते थे कि यार आपने लिख तो लिया, अब दुआ करें।
इवन के मुझे अपनी बच्ची के पास अंदर तक नहीं छोड़ते थे। अल्लाह। वो शीशे का रूम सा बना होता था। अब वो जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे थे, लेकिन ये कि काफी दफा इस तरीके से हुआ है कि ये बहुत क्रिटिकल तरीके से गई है और अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया कि ये बेहतर होकर आई। लेकिन हम अभी भी इसके लिए इतना परेशान है, इतना कि बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान है, क्योंकि इसकी आधी रात में किसी भी मतलब टाइम में अचानक इसकी तबीयत अचानक से मतलब और जब तबीयत खराब होती है तो वॉमिटिंग हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है वो किस तबीयत खराब हो हमें रही इस तरीके से पता चलता है कि इसको इसके यहाँ पर पेन होता है, बीच में खुद पेन होता बताती है, है? खुद बताती है। कहाँ दर्द होता है गुड़िया? अल्लाह, यहाँ पेन होता है। बहुत दर्द होता है। नहीं दर्द कितना होता है, ज्यादा नहीं। देखा, जब उसको चैंपियन है फिर माशाल्लाह। वो वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। वॉमिटिंग के बाद मतलब जब इसकी कंडीशन होती है तो ये बिल्कुल इसकी आंखें ऊपर चले। इस दफा तो इसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया था। इसकी ये गर्दन और इसके पैर पीछे पीछे चले गए थे। या अल्लाह, ये तो मतलब मैंने सिटी करवाया, मुझे पता है सिटी स्कैन मैंने किस तरीके से करवाया था। वहां पर एक अल्लाह का बंदा मुझे मिल गया, मैंने जिसको बड़े रो के डॉक्टरों के पैर पड़ के आप यकीन माने मैंने इनके पैरों को हाथ लगाया कि मेरी बेटी को ले ले। वो नहीं ले रहे थे, उन्होंने कहा नहीं ले सकते। नैरो वाले कह रहे थे कि ये पीस वाले कह रहे थे कि नैरो का है। मैं अपनी बच्ची को कभी ट्रॉमा लेके भाग रहा था, कभी दूसरे हॉस्पिटल में भाग रहा था, कोई मेरी बच्ची को ले ले। लेकिन उस टाइम पे इसको मैक्सिमम 105 बुखार था। ये अगर थोड़ा सा अगर इसको ज्यादा होगा, सुइयां बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, बहुत दर्द हुआ था। अल्लाह, अब इसकी कंडीशन तब ज्यादा मसला करते थे जब इसकी कमर से पानी निकालते थे। वो बहुत तकलीफ दे बहुत ज्यादा। मैं तकरीबन अपनी लाइफ में 4 दफा करा चुका हूँ और चारों दफा मतलब मैं उस दिन मर गया था जिस दिन इसकी होती थी, क्योंकि उस दिन ये कहीं पर जाने के वो नहीं होती थी। मैं इसको अपने पास मतलब पूरा दिन नमाज भी इसी के पास पढ़ता था। मतलब इसकी कंडीशन ऐसी नहीं होती थी कि ये वॉशरूम तक जाए, मतलब इसको हर टोटल काम जितना होता था बेड पे करवाना पड़ता था उस दिन के लिए, ताकि इसकी कंडीशन बेहतर हो जाए। फिर नेक्स्ट डे या रात में थोड़ी बेहतर होके हल्की हल्की वॉक करवाने के तो बाद। आपकी वाइफ ख्याल नहीं कर नहीं, सकती? वाइफ तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन वो दूसरी को संभालती थी, क्योंकि वो बड़ी की जिम्मेदारी उसकी थी। उसकी पढ़ाई भी थी, ट्यूशन था, मदरसा था, तो वो खुद देख रही थी। वो आती थी बिल्कुल, उसको मैंने खुद मना किया था कि वहाँ जेंट्स वार्ड था, तो वहाँ पर टोटल चीजें मैं मैनेज कर सकता था उसके साथ, क्योंकि एक होता है लेकिन ना साथ में आपका वो जरिया जिससे सबके घर इलाज बेशक। चल रहे थे वो अफेक्ट हो गए। ये कह सकती हैं आप, लेकिन उस टाइम पे एक बाप होने की हैसियत से मैंने सही अपनी बात है, इंसान रोजी क्या रोटी को करेगा? मैंने रोजी फिर तो रोटी को बाप- अपना बिल्कुल। हाँ। तो वैसे मेरे को अच्छे दोस्त भी थे जिन्होंने मुझे उस टाइम पे टेस्ट के वक्त मैं यकीन माने कि मेरे पास टेस्ट के 8-8 10-10 हजार रुपए टेस्ट मुझे लिख देते थे कि जाके किराए आप पे टेस्ट रहते कर। हैं आप? अभी किराए पे था, अभी अम्मी के पास आया हूँ कि मैंने अम्मी को बोला कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। छोटा सा कमरा मैंने, मतलब इतना कमरा है कि आप अगर आप देखेंगी तो बहुत मुश्किल से हम 4 लोग। मैं देख रही हूँ जी इस जगह रहते हैं आप? वो जी बिल्कुल, ये मेरा रूम है जहाँ पर देखिए फ्रिज है, इसके साथ में यही टोटल ये बस इसमें हम 4 लोग रहते हैं। अल्लाह, इसमें हम 4 मतलब इसी तरीके से हम सोते हैं बड़ी मुश्किल से। अब इस दफा बारिश हुई थी तो टोटल मतलब हमारे घर कमरा भर गया था बारिश से। तो उस रात को भी इसको मैंने अम्मी के पास सुलाया था, तो मैं और मेरी वाइफ और बड़ी वाली, तो वो तो जैसा तैसा हमने करके। बारिश मतलब छत से आ रहा था? छत से आता है, लीकेज होती है उसमें, बहुत ज्यादा लीकेज उसमें। टीन है ऊपर? नहीं, टीन नहीं है तो टीआर लगा हुआ, लेकिन दीवारें फट चुकी है, रोड हाँ, के किनारे ये में है, तो ये वो होता है। कभी कभार जो ट्राले वगैरह जाते हैं तो उसकी वजह से शायद वो वाइब्रेट वगैरह हुआ है। हाँ। मतलब पहले बिल्कुल ठीक था घर, ये अचानक में 2-4 सालों में ये बहुत खराब हो गया। अब इसमें आप देखिएगा कि बिल्कुल मतलब दीवार। और ये अब आप अम्मी के पास आए हैं? अब ये भी अम्मी के बात है, छोटा था जो ये समय को मिला हुआ, इसी में मैं गुजारा कर रहा हूँ। माँ ये है देखिए ना, दीवार माँ में तो देखें कुछ क्या भी है। करके अपने बिल्कुल, बच्चों बिल्कुल, को मेरी ना वो अम्मी- छुपा लेती है अपने अभी उसमें। मैंने अम्मी को बताया कि मैं बाहर का अफोर्ड कर नहीं सकता हूँ। मैं कितने किराए पे रहते थे आप? वहाँ पर मैं 4,000 देता था। 4000 जी। देते थे? मेरे लिए तो इसलिए बहुत था क्योंकि मैं टोटल मेरी पढ़ाई नहीं थी, इस वजह से मेरी सैलरियाँ कम लगती थी। हालांकि मैं तो नीचे लेवल से काम करते हुए मुझे टोटल काम आता था। मतलब मैं सैंडविचेस वगैरह बना लेता, पिज्जा बना लेता, इससे फास्ट बना लेते हैं जी आप? मैं बना लेता हूँ। क्या क्या बना लेते हैं आप? मैं पिज्जा बना लेता हूँ, सब सैंडविच बना लेता हूँ, बीफ सैंडविच बना लेता हूँ, चिकन फ्राइड चिकन सैंडविच और टाकोस बना लेते हैं। क्योंकि देखिए अगर अब आपको काम मिला शहजाद साहब तो आपने बहुत ज्यादा
मैनेज करना है इंशाल्लाह सारी जी, चीजें, क्योंकि मेरी तो पूरी कोशिश है इंशाल्लाह। आप कर पाएंगे इसकी, क्योंकि जाहिर है बच्ची के आगे तो फिर कुछ भी नहीं लेकिन इंसान को नजर मैं आता ना। आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि अगर इसकी कंडीशन अगर ऐसी हुई तो फिर मैं जो फिर गुजर बसर कैसे होगा? बस मैं अल्लाह पे छोड़ा कि अगर मेरा कुछ हो जाए तो बाकी अल्लाह मालिक है, जिस तरीके से भी कर रहा हूँ, जैसा दिहाड़ी शाड़ी कर रहा हूँ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको कुछ हो गया तो फिर अल्लाह ना मैं करे, जिंदगी देखिए अल्लाह जिसको रखे ना उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। मैम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज तक मेरे घर वालों ने भी इसको उस कंडीशन में नहीं देखा जिसमें सिर्फ मैंने देखा, सिर्फ मैंने। मैं समझ सकती हूँ, मैं MRI समझ सकती हूँ, मशीन एक बाप MRI के लिए, माँ के लिए, MRI वालिदैन जो मशीन होते हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। ये जब MRI मशीन में 45 मिनट हैं। ऐसे होता है, MRI के लिए आपको एक मखसूस टाइम चाहिए होता है, उसमें आपको इसके इतनी मैं देरी पैर रहना पकड़ के मतलब वो सिर्फ ये बेचारी जब तक सिर्फ देखती रहती और मुझे सिर्फ इतनी आवाज लगाते, बाबा अब जाऊं, मैं जी बेटे आऊं। वो मेरे लिए बड़ा मतलब मेरी मौत का टाइम होता है कि मैं जल्दी बाहर आ जाए और मेरे को गोद में ले लूं। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता था जब वो नीडल्स डालते थे, इनकी वो क्या कहते हैं वो किनोला वगैरह लगाते थे, बहुत चलाती थी बहुत, क्योंकि वो सब बड़ों का वार्ड था, उनको बच्चों के बारे में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। फिर मुझे बार बार हर 2 दिन बाद 3 दिन में चेंज कराने के लिए बच्चों के वार्ड में, और वहां जाएं तो वहां भी एक अलग माहौल सा होता था। बड़ी रिक्वेस्ट है, बड़ी मतलब यूं समझे कि मिन्नतें तरले करके और एक इंजेक्शन किसी ने लगा दिया तो लगा दिया, नहीं तो फिर वो बोले बैठे रहो, जब आपको देंगे तो तब। कभी हालात बहुत ज्यादा तकलीफ दे और मुश्किल और टफ हो जाते हैं, और कभी कभी हम खुद भी उस जगह पर अपने ही चॉइसेस से पहुंच जाते हैं, लेकिन मजबूरियां इंसान को कहां से कहां ले आती हैं और उसके बाद फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि अब आगे क्या। सफे के बाद हमारे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। माया कहानी जारी है बराह रास्त न्यूज 1 के प्लेटफॉर्म से। इस वक्त हम आपके साथ हैं और शहजाद साहब आपके साथ हैं, अपनी कहानी शेयर कर रहे हैं। आज इसलिए इनको बहुत अरसे से एक्चुअली आना था, लेकिन इनको आज इसलिए मदऊ किया गया बिकॉज आज जब बकरीद का गोश्त बट रहा होता है, जगह जगह बारबेक्यूज हो रहे होते हैं, रेस्टोरेंट्स में हंटर बीफ के और चीजों के और खानों के ऑर्डर जा रहे होते हैं, तो ये वक्त इन्होंने बहुत ज्यादा देखा। 7 साल का वो अरसा कम नहीं होता। आज के वक्त में तजुर्बे 1 साल में भी बहुत नजर आते हैं, लेकिन 7 साल का तजुर्बे में उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा होगा। कितनी ईदें देखी, कितने त्यौहार देखे, कितनी शादियां देखी, कितनी बर्थडेज देखी, कितने ऑर्डर्स देखे, कितने लोगों को, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर कर भेजा। आज कह रहे हैं पिज्जा बनाना आता है, सैंडविच बनाना आता है, बर्गर बनाना आता है और बहुत पता नहीं और क्या क्या बनाना आता है। लेकिन आज मुश्किल में यह है कि बेटी की तबीयत देखेंगे या रोटी रोजी संभालेंगे, करेंगे तो क्या करेंगे। मैंने इस तरह की मुश्किल सिचुएशंस बहुत कम देखी हैं कि चॉइस ही कोई नहीं बची। सॉरी जी, तो बेसिकली चूज क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैं अभी भी इनसे ये सवाल कर रही हूं, अगर अभी काम लग जाएगा आप कैसे सर्वाइव करेंगे? आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा ये। इसकी सेहत, आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो आप अपनी सहूलत के हिसाब से आप उसको चला सकें। जैसे कि क्या हो सकता है ऐसा कोई काम आपकी नजर में, ऐसा क्या काम हो सकता है? अभी तो मैम एक जगह मैंने बात की है, अब देखें हो सकता है ईद के बाद कुछ हो, तो वो थोड़ा ज्यादा कोई अच्छा लेवल का नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा अच्छा जैसे कि बर्गर का स्टॉल हमारे मतलब घर के इलाके के अंदर ही है, तो वो इस पे मुझे थोड़ा सा बेनिफिट ये होगा कि मेरे बच्चे मेरे सामने होंगे। हाँ। मुझे अगर कभी भी किसी वक्त भी जरूरत होती है तो मैं फौरन अपने घर पर आ सकता हूँ। नहीं तो अगर मैं दूर दराज नौकरियां करता हूँ तो मेरे घर वाले मुझे कॉल्स करते रहते, लेकिन मैं तब आता हूँ तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक इसकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी होती है। हाँ, मुझे फासले की वजह से मुझे आते आते बहुत टाइम लग जाता है। ओके, हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, सलमान अहमद जी। सलमान अहमद साहब जी, सलमान साहब सलमान बात कर रहा हूँ बाजी जी। सलमान, किससे मतलब कैसे राब्ता करूं आपसे, मुझे अपनी स्टोरी बतानी है। मैं जिस पोजीशन में चल रहा हूँ, बस मैं बोले राब्ता किससे करना है मुझे? अच्छा सलमान मैं साहब, भी आऊंगा स्टोरी सुनाने। ठीक है, मेरी कहानी भी आपको सुननी पड़ेगी, परेशानियां हमारे साथ भी बहुत ज्यादा है। ठीक है सलमान साहब, आप एक काम कीजिए, आप
2 सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। कंट्रोल रूम में हमारी टीम है, वो अभी आपसे सारी डिटेल्स लेकर आप आइए, टीम से मिलिए और अपनी कहानी आप हमसे शेयर कीजिए। डेफिनेटली टीम सारी डिस्कस करेगी, उसके बाद इंशाल्लाह हम जरूर जो है उसको माया कहानी पे कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान साहब कॉल करेंगे, थैंक यू सो मच। आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। लैंडलाइन और सेल फोन दोनों नंबर्स आ रहे हैं। सेल फोन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लैंडलाइन पे आप कॉल करके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। ये आज हमने ईद का दिन था तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर आ सकें। देखिए मुझे टाइम बताएंगे, मुझे ये एक बात बतानी है, ठीक है? इनके ऊपर ही रखिएगा क्योंकि खबर इन्हीं के लिए है। चाहे तो वो कर लीजिए। शाह साहब, शो चल रहा था अभी लाइव बराह रास्त, जी मैम। ठीक? और शो के बीच में किसी की कॉल आती है हमारे कंट्रोल रूम, जी मैम। सही? जिनकी कॉल आती है उनको मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती जी हूँ, मैम। आज से नहीं बहुत सालों से जानती हूँ। ठीक है। और जिनकी कॉल आई वो मैं बाद में बताऊंगी किन की आई। उन्होंने कॉल करके एक बात कहा, जी मैम। बात कही और जो उन्होंने कहा वो ये था कि कल बच्ची को लेकर उनकी तरफ चले जाइए, जी मैम। इसकी इलाज की जिम्मेदारी उनकी है। ठीक है मैम, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जाना नहीं चाहेंगे? किसी कॉल आई? आप मैं कब बताएंगे अब? सारिम बनी साहब की, अच्छा जी, माशाल्लाह। ठीक है? थैंक यू मैम। और वो शो देख रहे थे, जी मैम। उन्होंने शो देखा, वो मसरूफ हैं अभी तो जाहिर है जी बिल्कुल। कार्य खैर में, जी। कि उन्होंने आपको देखा और उन्होंने कहा कि जी। इसकी जिम्मेदारी जी मैम। अब सारिम बनी वेलफेयर ट्रस्ट है। इंशाल्लाह। थैंक यू। एक और गुजारिश करूंगी जी मैम। आपके तवसत से, जी मैम। अगर मैं सारिम भाई से रिक्वेस्ट करती हूँ, जी मैम। अगर आपका वहां कंफर्म नहीं हुआ है जहां पर आप कह रहे हैं, जी मैम। तो मैं सारिम भाई से कह के कुछ ऐसा आपका कुछ ऐसा बन जाए, जगह छोटी सी ठेला हो जाए, ठिया हो जाए, जी मैम। जहां पर आप अपने पिज्जा सैंडविचेस इस तरह की चीज जो है जी मैम। या कुछ आप बनाकर बेच सकें तो आप वो कर लें। मैम ये अगर मुझे अपना काम हो जाए तो वो तो Right? और बेहतर है। बिल्कुल राइट जी राइट, जी ठीक है? बिल्कुल जी। अल्लाह पाक मुसरबुल असबाब है, जी बिल्कुल। तो उस जात पर जो है भरोसा रखें इंशाल्लाह। और कमजोर ना पड़ा करें, थोड़ा सा मजबूत रखें दिल। आपका दिल बहुत कमजोर है, ये मैं आपको सिर्फ बहुत, इसके लिए। हाँ, लेकिन इसी के लिए मजबूत होने को कह रही हूँ आपसे, बिल्कुल मैम। इसी के लिए मजबूत होने को कह रही हूँ। मैं वैसे तो मतलब थोड़ा सा अलग किस्म का, तो मतलब सिर्फ इसके मामलात जब मैंने एक अरसा गुजारा इसके साथ। बहुत माजरत, एक बार फिर आप लोग सब लोगों के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आप लोगों से बराह रास्त में मुलाकात होगी, माया कहानी में हमारे साथ रहेगा। कल एक बार फिर आप लोगों के साथ होंगे बराह रास्त न्यूज़ 1 स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम।